पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर सभी दिग्गजों ने हुंकार भर दी है और देखिए इन 8 सीटों पर कैसा मुकाबला रहता है ये अहम होगा यहाँ पर देखना। अब वक्त इम्तिहान का है और इन 8 सीटों में से पिछली बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थीं। अब इस बार हालात बदले हुए हैं, बदले हालात में नतीजे बदलने के भी आसार हैं। रिपोर्ट देखिए। मगरबी यूपी की 8 सीटों पर इंतखाबी तशहीर का शोर थमा तो उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। अभी तक सभी अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगे थे, लेकिन अब इम्तिहान का असली वक्त आने वाला है। मगरबी यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उसमें सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस से इमरान मसूद उम्मीदवार हैं। वहीं बीएसपी से माजिद अली को मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के हाजी रहमान ने बाजी मारी थी। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी ने एक बार फिर संजीव बलिया को उम्मीदवार बनाए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह बीजेपी के संजीव बालिया ने बाजी मारी थी। कैराना सीट पर बीजेपी ने प्रदीप चौधरी तो समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल की थी। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी और बीएसपी से ब्रिजेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2019 में बीएसपी के मलूक नागर चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार वो बीएसपी छोड़ आरएलडी में चले गए हैं, जिसका इत्तेहाद बीजेपी से है। नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी से ओम कुमार तो एसपी से डॉक्टर मनोज कुमार मैदान में हैं। वहीं बीएसपी से सुरेंद्र सिंह और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं। 2019 में यहाँ बीएसपी के गिरीश चंद्र ने बाजी मारी थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं एसपी ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में एसपी के एसटी हसन यहां से जीत दर्ज कर चुके थे। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। एसपी ने भगवत शरण गंगवार तो बीएसपी ने अनीश बाबू खान को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के वरुण गांधी ने बाजी मारी थी। आजम खान के गढ़ माने जाने वाले रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उतारा है। एसपी ने मोहिबुल्ला नदवी और बीएसपी ने जीशान खान को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में यहां से समाजवादी पार्टी के आजम खान ने चुनाव जीता था। चुनावी दंगल के पहले मरहले में सभी दिग्गजों की किस्मत 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को ये पता चलेगा कि इस बार इन 8 सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के तहत वोटिंग के लिए इंतखाबी तशहीर का वक्त कल खत्म हो गया। सभी पार्टियों ने पहले मरहले की वोटिंग से पहले पूरे जी-जान से मुखालिफिन पर हमला बोला। पहले मरहले में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के तहत वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। इसे लेकर इंतखाबी तशहीर का शोर थम गया। पहले मरहले में मगरबी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इन सीटों पर सभी पार्टियों के दिग्गज ने हुंकार भरी। जिन 8 सीटों पर पहले मरहले में वोटिंग होने वाली है, उसमें सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, पीलीभीत, बिजनौर और नगीना सीट शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। यूपी की 80 सीटों को जीतने की कवायद में मगरबी यूपी पर ज्यादा फोकस किया। इस बार भी चुनावी दंगल दिलचस्प होने की उम्मीद है। जिन 8 सीटों पर पहले मरहले में चुनाव होने हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी 5 पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का इत्तेहाद था, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टी अलग अलग ताल ठोक रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।